नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी साथी लाइव जुड़ रहे हैं उनका तो बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, अब हम ऐसा एक प्रयास कर रहे हैं ना लाइव जुड़ने का। जब बहुत सारे साथी लाइव जुड़ना सीख जाएंगे तब हम लाइव भी आना लगेंगे। अभी तो ये भैया इसकी सेकंड स्टेज चल रही है। मेरे प्यारे मित्रों, हम बता दें, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, डेली शाम 7 बजे धमाकेदार तरीके से हम दिल्ली पुलिस में भैया, बिल्कुल ये हमारा जज्बा है, हमारा जुनून है। हम अपने प्यारे मित्रों को बहुत कुछ सिखाएंगे। आज हम देखना कितने धमाकेदार तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेकर के आए। और आपको ये सेशन अच्छा लगता है ना, आप जो भी कमेंट भेजते हैं, वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा काम किया, सबसे ज़्यादा अच्छा तोहफा यदि मुझे कोई आप गिफ्ट देना चाहते हैं तो इस सेशन को शेयर कर देना। इससे ज़्यादा अच्छा गिफ्ट, इससे ज़्यादा अच्छा तोहफा मेरे लिए कोई नहीं हो सकता है। मेरे प्यारे मित्रों, जरूरी सूचना में हम बता दें, बायोलॉजी का इंतजार तो हमने ऐसा खत्म कर दिया है कि आप भी वाह वाह के कमेंट करेंगे। 1 तारीख को देखना किस तरीका से हम कोशिका का ऑपरेशन करते हैं। भैया, कोशिका को कोई यूट्यूब पर नहीं पढ़ाता है, इतने धमाकेदार तरीके से तो हम पढ़ा देंगे आपको, वीडियो भी दिखा देंगे जनाब। टेंशन नहीं लेनी है परिवार में आने के बाद। बस इतना काम करते रहिए कि आप कमेंट करते रहना, सेशन को शेयर करते रहना, आपका प्यार ही बना रहेगा भैया हमारे साथ। शुरू करते हैं आज का सेशन। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी कहते हैं जनाब। हमने की अच्छा साहब, लिम्नोलॉजी कहते हैं। पेन को हम पहले ले लेते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। साइटोलॉजी तो कोशिका के अध्ययन को कहते हैं। अच्छा, निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं सर। निम्नलिखित में से विषम पद का पता लगाएं। डेल्टा हम जानते हैं मैदानी क्षेत्र में बनता है। चाप झील भी मैदानी क्षेत्र में बनती है। बिसरपड़ भी, जब नदियां मैदानी क्षेत्र में आती हैं तो बिसरपड़ का निर्माण करती हैं। भैया, बालसोन मरुस्थल में बनते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल अलग है। रीजनिंग का सवाल है। देखिए सर, जीएस में कैसे पूछा जाता है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? हम आपको टाइम भी दे देते हैं 2 सेकंड का, आराम से कर लीजिए। चिल्का झील सुना सुना सा नहीं लग रहा? अरे सर, ये तो हमें पता है ना, उड़ीसा वाली है। डल झील पता है, नागिन झील पता है। सुंदरबन नेशनल पार्क को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं सर आगे। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? ये तो भैया हिमालय के देवता कहलाते हैं कुल्लू घाटी को। तो कहाँ पर स्थित है बताएंगे आप? देखिए ऑप्शन, लद्दाख, पीर पंजाल, रंजोती, नागटिबिया, लेशियर हिमालय, शिवालिक। बहुत सारे हिमालय दे दिए हैं गुरुदेव, पता ही नहीं है ये क्या है। हमने की टेंशन तो लेना नहीं है आपको, सुशील स्टडी में आने के बाद दिखाएंगे। धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में कुल्लू घाटी स्थित है। आइए एक मैप पर समझते हैं कुल्लू घाटी कहाँ पर है। पूरा हम ऑपरेशन कर देते हैं इसका धमाकेदार तरीके से। पंजाब हिमालय, हिमालय तो बहुत बड़ा है ना, चर्चा किसी दिन तसल्ली से करेंगे बैठकर। हम कुल्लू घाटी की चर्चा कर रहे हैं। धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है, ये तो पता है। मैप पर देखिए, इसका मेरे कहने से मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लें, या आप टेलीग्राम पर हैं तो आपको पीडीएफ मिल ही जाएगी। ये वाला मैप आप कहीं पर नहीं मिलेगा आपको यूट्यूब पर। बहुत अच्छा जानकारी है। यूपीएससी में तो बहुत बार सवाल पूछा जाता है सर, पीसीएस का देंगे। क्रम लगाने के लिए सबसे ऊपर काराकोरम श्रेणी आती है, याद कर लेना है आपको, ये रट लेना है, बिल्कुल माइंड में छाप लेनी है इस पिक्चर को। बहुत मेहनत से ये पिक्चर बनाई है। आपको लगता है ये 20 मिनट का सेशन है, बहुत टाइम लगता है। लद्दाख पर्वत आता है, लद्दाख श्रेणी आती है, या श्रेणी भी कह लिए आप। और ये पूछा जाता है कि K2 गॉडविन ऑस्टिन है भैया, जो सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी श्रेणी में स्थित है? तो काराकोरम श्रेणी में, ध्यान रखना है। नीचे लद्दाख श्रेणी आएगी, फिर जास्कर श्रेणी ये वाली है सर। देखिए बिल्कुल पूछा जाएगा कि सिंधु नदी किन 2 श्रेणियों के मध्य में बहती है? याद है ना गुरुदेव, बिल्कुल मैप पर समझाया है आपने। हमने कहा लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य। पीछे आएंगे ना नीचे थोड़ा, पीर पंजाल श्रेणी, फिर भैया धौलाधर श्रेणी, क्योंकि धौलाधर से ऊपर है पीर पंजाल। क्रम देखना है आपको। नीचे शिवालिक श्रेणी आती है। इसी पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी के मध्य में कुल्लू घाटी है, जिसे हिमाचल का भैया देवता भी कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, ये भी पता होना चाहिए आपको। बढ़ते हैं आगे। किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को कहते हैं सागर माथा। बड़े सर आगे, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है?
सबसे पूर्वी चोटी हमने तो पढ़ा ही नहीं है, हम बता देते हैं आपको। नामचा बरवा है, आइए मैप पर भी दिखा देते हैं। हिमालय के पूरब से पश्चिम में सारी चोटियां हमने लगा करके दिखा दी हैं आपको। कितना तो काम कर देते हैं, तो भैया लाइक और थम्स अप तो बनता है ना प्यारे प्यारे। आइए सर, सबसे पूरब में नामचा बरवा है, फिर कंचनजंगा आती है। कितना ऐसा लगता है ना आपको इतना आसान है, इतना आसान नहीं है बनाना भैया। मकालू है, उसके बाद एवरेस्ट आती है जिसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं। अन्नपूर्णा आती है, फिर धौलागिरी आती है। स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे कहने से भैया, मिलेगा नहीं, ढूंढते रहना आप। और टेलीग्राम पर है तो भैया आपको मिल ही जाएगा पीडीएफ, बिल्कुल मुफ्त में मिल रहा है इतना ज्ञान। बड़े सर आगे, गॉडविन ऑस्टिन किस श्रेणी में स्थित है? बताया था अभी, काराकोरम श्रेणी में है। जरा रिकॉल करिए कौन कौन सी श्रेणियां पढ़ाई थी अभी। काराकोरम श्रेणी, फिर लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, फिर भैया धौलाधर श्रेणी, शिवालिक श्रेणी। ये पूरा का पूरा क्रम उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर बहुत बार पूछा जाता है। भारत के मान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? आर्टिकल 76 के तहत राष्ट्रपति करता है भैया। बड़े सर आगे, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक अभी गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया था, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले भैया भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? राजीव महर्षि थे भैया। सॉरी, राजीव महर्षि की जगह तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू ने ली है। आपको यह भी पता होना चाहिए, CAG की फुल फॉर्म भी आती है, कॉम्पट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल होता है भैया। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, कॉम्पट्रोलर ऑडिटर जनरल, जिसे हम कैग कहते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति आर्टिकल 148 के तहत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है गुरुदेव, हम जानते हैं। हमने कहा इसका काम क्या है? इसका काम तो भैया सरकार का जो भी धन खर्च होता है ना, उसकी जांच पड़ताल ही करना है इसका कैग का काम। हमने की अच्छा कैसा काम करता है गुरुदेव? आर्टिकल 149 के तहत ये अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का कार्य करता है। हमने कि ये दो शब्द क्या होते हैं? अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। अकाउंटिंग होता है जैसे पिंटू को हमने पैसा कितना दिया, वो पैसा पिंटू का हिसाब किताब लेना भैया, पिंटू ने कितना पैसा किस पर खर्च किया। दूसरा ऑडिटिंग का काम होता है कि पिंटू को पैसा तो फोन खरीदने के लिए दिया था, क्या पिंटू ने गपशप में पैसा लगा दिया सारा? ये तो ऑडिटिंग का कार्य होता है, जो पैसा जिसके लिए दिया गया है उसी पर खर्च हुआ है कि नहीं। अगले बढ़ते हैं सर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि टाइम बहुत सीमित है यहाँ पर। भारतीय, हम थोड़ा भी टाइम ज़्यादा लेने लगेंगे ना, बहुत सारे दोस्त कमेंट करने लगेंगे, गुरुदेव आपने 20 मिनट बताया था, आप बहुत सारा टाइम लेते हैं। मैं जानता हूँ आपकी परेशानी क्या है सर। भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक, मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? ये सवाल पूछा जाएगा ना, घुमा करके ऐसे पूछा जाएगा, क्योंकि अभी कैग चर्चा में है, गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है। सवाल तो इस तरीके से आएगा, फिर आप आराम से ऊपर तारे देखेंगे भैया। लोक लेखा समिति की करता है, ए ऑप्शन सही है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आपने तो बहुत बार वोट दिया है ना, योगी आदित्यनाथ जी को भैया मुख्यमंत्री बना दिया है। कभी पता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? करता भी है तो किस आर्टिकल के तहत इस बात को कहा गया है? आज हम सब बताएंगे आपको, क्योंकि एक क्वेश्चन नहीं, यहाँ 20 क्वेश्चन के जरिए हम 50 क्वेश्चन की सीरीज लगा रहे हैं ना। ए ऑप्शन भैया बिल्कुल सही है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। सवाल बना किस आर्टिकल के तहत? ये आर्टिकल जितने मैं बता रहा हूं आपको लिख लेने चाहिए, पेन और कॉपी तो साथ में होगी आपकी, ऐसी मुझे आशा है। आर्टिकल 164 के क्लॉज 1 के अनुसार राज्यपाल भैया मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मेरे प्यारे मित्रों ध्यान देना चाहिए, आर्टिकल 164(1) के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। और गजब की बात तो ये है, ये बिल्कुल, और जो अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति भैया राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। ए ऑप्शन सही है। और क्या क्या आर्टिकल यहाँ से राज्य से बहुत महत्वपूर्ण है, मैं लिख करके लाया हूँ आपके लिए, बता भी देता हूँ। आर्टिकल 165(1) में भैया बिल्कुल जैसे अटॉर्नी जनरल पूरा इंडिया में होता है ना, ऐसे सरकार का वकील भी होना चाहिए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 164 में,
और भैया सरकार का वकील राज्य में होगा, जिसे हम महाधिवक्ता कहते हैं, महाअधिवक्ता कहते हैं, एडवोकेट जनरल कहते हैं, वो आर्टिकल 165(1) में है। और आर्टिकल 165(2) के अनुसार महाधिवक्ता जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ये बात तो आपको बिल्कुल रट लेनी चाहिए। 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति है, आर्टिकल 165 में भैया महाधिवक्ता है। आर्टिकल 167 क्या कहता है? बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल बता रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल दिल्ली पुलिस में तो बहुत बार आर्टिकल पूछे जाते हैं। 167 में मुख्यमंत्री जो है ना, बिल्कुल अपने मंत्रिपरिषद द्वारा किए गए सारे कार्य की राज्यपाल को बिल्कुल सूचना देता है, सूचित करता है कि भैया हमने ऐसा काम कर दिया राज्य में। आपको बताया था मैंने, इसी तरीका से रिलेट करिए कि बिल्कुल प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को बिल्कुल बताया था कि सीमा पर क्या काम चल रहा था, आर्टिकल 78 के तहत, याद है ना। और राज्यपाल में मुख्यमंत्री राज्यपाल को किस आर्टिकल के तहत बताएगा सारी जानकारी कि हमने ऐसा काम राज्य में कर दिया, हमने ऐसा काम राज्य में कर दिया। चीजों को रिलेट करिए, माइंड में पिक्चर बनाइए ना जनाब। आर्टिकल 167 के तहत सवाल बना सर, आर्टिकल 163 में क्या है मैं ये भी बता देता हूं। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी। क्या होगी आर्टिकल 163 में? राज्यपाल को सलाह और भैया बिल्कुल सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होगी। नेक्स्ट सवाल भी देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? ये तो करंट वाले भैया हो, लगा दो उड़ा करके चुटकियों में इसको उड़ा दो। पता है हमने मैप पर समझाया था दोस्तों को। उत्तर प्रदेश और बिहार बगल में पड़ोसी आराम से विधान परिषद रखते हैं। महाराष्ट्र कर्नाटक रखता है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना रखता है। 6 राज्यों में थी, 2014 में 7 राज्यों में थी, जम्मू कश्मीर भी था उसमें शामिल, अब नहीं है भैया, अब 6 में है। 6 भी हमारे मित्र जानते हैं किस में नहीं है, बी ऑप्शन में। सवाल बना सर, विधान परिषद आया है ना, संविधान की बात कर रहे हैं, किस आर्टिकल में आता है? हमने कहा आर्टिकल 168 में तो विधान परिषद का बिल्कुल उल्लेख है। आर्टिकल 169 में 169 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भैया इसके अनुसार बिल्कुल राज्य जो है ना अपना, राज्य की विधानसभा, राज्य विधान परिषद को बिल्कुल अपनी विधान परिषद को राज्य सृजन या समापन का प्रस्ताव सदस्य की 2/3 बहुमत से संसद को भेज सकता है। मतलब उसका सृजन भी करवा सकता है, विधान परिषद बनवा भी सकता है, समाप्त भी करवा सकता है। कब? 2/3 बहुमत से भैया, विधानसभा के 2/3 बहुमत से आराम से। किस आर्टिकल में? 169 आर्टिकल 169 याद रहना चाहिए। कितने आर्टिकल बता दिए? 164, 165, 167, 163 और 169, आर्टिकल 78। देखना कितने आर्टिकल मैंने बता दिए, आर्टिकल 78, आर्टिकल 76, इतने तो आर्टिकल आज के सेशन में बता दिए भैया। बड़े सर आगे, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। अरे गजब बात कर दी सर, ब्रह्म समाज के संस्थापक तो हमें पता है, हमने पता ना, राजा राम मोहन राय थे। अब बताओगे सर आप, स्वामी विवेकानंद कहाँ के थे? स्वामी विवेकानंद ने तो बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। हमने की बेलूर कहाँ पर है? गजब बात कर दी सर, बेलूर पता है ना, हमने कहाँ पर है बताना? कोलकाता में है। स्वामी विवेकानंद ने, याद कर लेना, लिख लेना, मेरा पेन जैसा भी चलता है, मैं आपके लिए बहुत धमाकेदार तरीके से काम कर रहा हूँ भैया। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो इन्होंने आर्य समाज के संस्थापक थे, आर्य समाज की स्थापना की। इनके आगे पेन से लिख लेना, कितने क्वेश्चन करा रहा हूं, ये 20 क्वेश्चन नहीं है, मैंने ये प्रयास अलग से सोचा है आपके लिए। आज का सेशन कैसा लगा, कल का कैसा लगा, दोनों में कंपैरिजन करके बताना आप कौन सा मैं तरीका आगे चलाऊं। आर्यावर्त भैया जो वो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और मैं आपको अतिरिक्त जानकारी बता दूं भैया, प्रार्थना समाज बहुत बार पूछा जाता है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे भैया, आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे थे। इन्होंने बिल्कुल 1867 में ईश्वर वो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से ये काम किया था। इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ये प्रार्थना समाज मेरे प्यारे मित्रों ये काम करता था, इसका यही उद्देश्य था, एक जाति पाति का विरोध करना, पुरुषों तथा स्त्रियों की आय में वृद्धि करना और ये विधवा विवाह के बारे में बहुत सारा काम करना। ये था भैया प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के संस्थापक मैंने बता दिए, आत्माराम पांडुरंग है और महादेव गोविंद रानाडे हैं दोनों।
स्वामी दयानंद ने क्या काम किया था? आर्य समाज की स्थापना। स्वामी विवेकानंद ने बिल्कुल भैया रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ये कहानी कितनी अच्छी लग रही होगी मेरे प्यारे मित्रों को, मुझे ऐसी आशा है भैया। स्वामी राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहते हैं। ये बात भी आपको, इन्होंने सती प्रथा और ये पर्दा प्रथा होती है ना, जो हम पर्दा लगाते हैं, बाल विवाह का विरोध किया था। बड़े सर आगे, जब हम खेलते हैं ना तो मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा इस पर नियंत्रण स्थापित करता है? अरे सर, ये तो सवाल आपने बायोलॉजी का बता दिया। हम अपने मित्रों को आज एक ऐसा कंसेप्ट सिखाएंगे ना, बेहतरीन धांसू कंसेप्ट सिखाएंगे, आग लगाएंगे, देखना आप, हम सबको रोक नहीं सकते हैं। आपको इस सवाल का आंसर तो पता ही नहीं है। बहुत सारे दोस्तों को तो भैया नहीं मालूम है मेरे प्यारे मित्रों। मैं बताऊंगा आपको, टाइम थोड़ा हो सकता है ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं है, आप पेटियां बांध लें और तैयार हो जाएं। ये मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है जो भैया बिल्कुल खेलते समय नियंत्रण स्थापित करता है? सेरिबेलम है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नहीं याद हुआ सर? हमने की, आइए भैया हम दिखाएंगे माइंड को। पहले माइंड कितने प्रकार की अपनी खोपड़ी होती है। इसे अग्र मस्तिष्क कहते हैं, जिसे हम फोर ब्रेन लिखा हुआ है। मिड ब्रेन को मध्य मस्तिष्क कहते हैं। हिंड ब्रेन को भैया पश्च मस्तिष्क कहते हैं जनाब। इतनी मेहनत हम आपके लिए कर देते हैं। आइए मस्तिष्क का ऑपरेशन डॉक्टर बनाई देते हैं। मस्तिष्क का हम आपको, मस्तिष्क हमने कितने प्रकार का बताया? 3 प्रकार का है। छाप लेना सर, आपको ये तोहफा दे रहे हैं हम गिफ्ट में। अग्र मस्तिष्क जिसे हम फोर ब्रेन कहते हैं, मध्य मस्तिष्क जिसे हम मिड ब्रेन कहते हैं, और पश्च मस्तिष्क जिसे हम भैया हिंड ब्रेन कहते हैं। अग्र मस्तिष्क कितने प्रकार का होता है गुरुदेव? हमने कहा 2 प्रकार का होता है। एक का नाम सेरिब्रम है, दूसरे का नाम डाइइनसेफेलॉन है। याद कर लेना, अभी रटा दूंगा, देखना। अग्र मस्तिष्क के 2 भाग हैं, सेरिब्रम, डाइइनसेफेलॉन। गजब बात कर दी सर। हमने कहा रुको ना यार, अभी तो बहुत सारा काम बाकी है। पश्च मस्तिष्क के भी 2 भाग हैं, जिसे हम सेरिबेलम कहते हैं। डाउट बहुत बड़ा है, दोबारा सुन ले। सेरिब्रम और सेरिबेलम में तो बहुत बड़ा अंतर है भैया, अलग अलग चीजें हैं। ये फोर ब्रेन का हिस्सा है सेरिब्रम, और सेरिबेलम तो बिल्कुल हिंड ब्रेन का हिस्सा है। मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में तो प्यारे मित्र बहुत पहले से जानते हैं। आइए जरा चर्चा कर देते हैं, इसकी भी छाप लेना है। अभी देखना, मैं आपको रटा दूंगा। डाइइनसेफेलॉन के भी 2 भाग होते हैं। ये डायग्राम ऐसे भैया आराम से गूगल पर सर्च करके नहीं मिलता है जनाब, ये छापना पड़ता है भैया, इसकी टाइपिंग करनी पड़ती है। हमारे ऑफलाइन वाले साथी जानते हैं, हम भैया कंप्यूटर के भी महारथी हैं। बिल्कुल आपको टाइप करते हैं, आपके लिए खुद ही काम करते हैं। ऐसा नहीं है ऑपरेटर बैठा रखा है टाइप कर रहे हैं। आप समझ चुके होंगे तो भैया सेशन को शेयर भी कर देंगे, समझदार हैं तो। डाइइनसेफेलॉन के भी 2 भाग होते हैं, थैलेमस कहते हैं और हाइपोथैलेमस। गुरुदेव नहीं पल्ले पड़ा, हमने कि यार लोड तो लेना ही नहीं है जनाब। आइए हम अब इनकी चर्चा बताएंगे, ये करते क्या हैं, तब तो समझ में आएगा ना। सेरिब्रम देखिए सर, अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है सेरिब्रम। सेरिब्रम बोल लेंगे ना, क्या करता है? जो हम सोचते हैं ना, बुद्धिमत्ता करते हैं। अरे हम बड़े चिंतन में तो डूब जाते हैं कभी कभी, कभी हम स्मृति करते हैं, कभी हम ऐसा चिंतन करते हैं, अरे हम बड़े बड़े सपने देखते हैं ना। ये सारा काम कौन करेगा? आपका भैया फोर ब्रेन का हिस्सा है, जिसे हम सेरिब्रम कहते हैं, वो करेगा मेरे प्यारे मित्रों। और ये डाइइनसेफेलॉन है ना, ये डाइइनसेफेलॉन भैया आवाज आ सकती है, आप जानते हैं भैया, हम विलेज में हैं, लोग नहीं मानते हैं, बहुत सारी दिक्कतें। डाइइनसेफेलॉन, थैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या काम करेगा? थैलेमस भैया, आपको जब सर्दी लगती है ना, आप आराम से रजाई ओढ़ते हैं, बहुत सारे कपड़े पहनते हैं, गर्मी में गर्म महसूस करते हैं, और आपको कभी पेन हो जाता है, दर्द हो जाता है, चोट लगने पर पता चलता है। ये कौन काम करता है? थैलेमस करता है ना जनाब। हमने की अच्छा हाइपोथैलेमस की भी चर्चा कर देते हैं। प्यार मोहब्बत तो बहुत सारे लोग करते हैं भैया, प्यार मोहब्बत करते हैं, भूख भी लगती है, घृणा भी करते हैं, हाई प्रेशर भी हो जाता है आपका। ये सब प्यार की कहानी तो पूरा परिवार जानता है हमारा। बिल्कुल भैया, हमारे आपका भी तो प्यार हमारे पास है ना।
ये पूरा का पूरा हाइपोथैलेमस करता है। इनके जब कार्य समझ में आएंगे ना, माइंड में पिक्चर बन जाएगी। सेरिबेलम क्या करता है भैया, जब हम खेलते हैं, आपको यह भी पता है ना, जब हम कूदते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं भैया, व्यायाम करते हैं, सारा काम करते हैं, तब बॉडी पर कौन भैया कंट्रोल स्थापित करता है आपका, वो सेरिबेलम है। पूछा यह भी जा सकता है जनाब, सेरिबेलम किसका हिस्सा है, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। यहां से 20 सवाल पूछे जाते हैं, ये एक सवाल नहीं है, मैंने पूरे माइंड का ऑपरेशन करके दिखाया है आपको। मेडुला ओब्लांगेटा क्या करता है जनाब, मेडुला ओब्लांगेटा अनैच्छिक क्रियाओं पर सवाल बना गुरुदेव, अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं, हमने कहा बताते हैं ना। आप गोलगप्पे खाते हैं ना, पानी पूरी खाते हैं, तब पानी पूरी का पानी देख करके भैया आराम से मुंह में पानी आ जाता है ना, आप न सोच करके भी पानी आया, अनैच्छिक क्रियाएं कहलाई। आपने सोचा तो नहीं था भैया हमारे मुंह में पानी आ जाए। पानी क्यों आया, क्योंकि वो सामने चीज रखी है ऐसी भैया, जो पानी आता है ना मुंह में, मतलब इस पर कंट्रोल ही स्थापित नहीं, हमारा अनैच्छिक क्रिया है। इस पर कौन अधिकार रखता है, मेडुला ओब्लांगेटा। आइए एक बार फिर रिकॉल करा देता हूं। मस्तिष्क के 3 भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग हैं, सेरिब्रम, डाइंसेफेलॉन। सेरिब्रम क्या करता है, चिंतन का काम, स्मृति का काम, बुद्धिमत्ता का काम। डाइंसेफेलॉन क्या करता है, थैलेमस। थैलेमस क्या करता है, अरे गुरुदेव ठंडा लगता है ना, गर्म लगता है, दर्द भी होता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, प्यार, मोहब्बत, घृणा, रक्तचाप। और पश्च मस्तिष्क के भी सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है, संतुलन स्थापित करता है भैया। अभी इसका आंसर क्या होगा, खेलने पर कौन कंट्रोल स्थापित करता है, सेरिबेलम। अब पता चल गया होगा हमारे प्यारे विद्यार्थियों को। आप बहुत लोग कह रहे होंगे गुरुदेव मध्य मस्तिष्क नहीं बताया, भैया इसका काम बहुत छोटा है, हम बहुत चर्चा करेंगे, अभी तो माइंड भी पढ़ाएंगे ना आपको स्पेशल बायोलॉजी में। आपको ये हमने अपना बिल्कुल ट्रेलर दिखाया है अभी, तो भैया कैसे हम बायोलॉजी पढ़ाएंगे। बढ़ते हैं सर आगे। हाल ही में मंगल मिशन तियानबन फर्स्ट किस देश ने लॉन्च किया है, भैया जल्दी काम कर देते हैं मेरे प्यारे मित्रों, चाइना ने किया है। करंट भी पूछा है, हाल ही में कौन समुद्र का सबसे गहरा तल छूकर वापस लौटी है, आपको ये भी पता है, कैथी सुलेवान है। भैया हम फोटो भी दिखा देते हैं आपको। हाल ही में किस प्रसिद्ध बैडमिंटन लेजेंड ने संन्यास की घोषणा कर दी है, ऐसा काम चाइना के है, ये ए ऑप्शन सही है। हाल ही में नासा के मुख्यालय भवन का नाम किसके नाम पर रखा गया है, जॉर्ज फ्लॉयड, आप जानते हैं सर, मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर, भी ऑप्शन सही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बड़े सर आगे। बिल्कुल, अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, ये भी हम जानते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है, आपको पता है कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और माउस एक इनपुट डिवाइस है। भैया कीबोर्ड माउस बिल्कुल इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट है, जॉयस्टिक इनपुट है, और ये ट्रैक बॉल भी इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि प्रिंटर में हम जो भी कमांड देते हैं उसके आउटपुट निकलता है ना, सी ऑप्शन सही है। ये सेशन कैसा लगा भैया कमेंट बॉक्स में तो जरूर बता देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सेशन को शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना भैया, प्यारे प्यारे थम्स अप भी कर देना, जन जन तक पहुंचा देना। मिलते हैं सर। ये पूरी कहानी मैंने बता रखी है आपको पहले से ही। सबसे ज्यादा कहाँ, 2018 में 2967 है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 526 है, ये डाटा आप याद कर लेना। मिलते हैं सर अगली वीडियो में, ये पूरा का पूरा टेलीग्राम पर मिलता है। मिलते हैं सर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, बिंदास रहिए सर, जय हिंद।